ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीगुरूणां साग्रजातां सहगणा करुणानां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बलराम जी के जो कि भगवान सामान्य गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। शीघ्र ही बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा आने वाला है, तो आज हम बलराम जी का गुणगान करते हुए, उनकी कृपा की अभिलाषा करते हुए उनकी स्तुति करेंगे और उनकी लीला सुनेंगे। तो वर्णन आता है कि वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ, तब कंस जो देवकी के भाई थे, वो इतना प्रेम करते थे माता देवकी से कि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आपका रथ चला कर लेके जाऊंगा। तो ये प्रेम होता है। जब व्यक्ति प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है तो वो किसी न किसी प्रकार का सेवा करता है, अपने आप को उस व्यक्ति के सेवक के रूप में प्रदर्शित करता है। प्रेम का अर्थ होता है सेवा। तो यहाँ पे कंस जो कि एक असुर राक्षस जैसा प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको भी पता है कि जब प्रेम कर रहा है, प्रेम का प्रदर्शन करना है, तो वो सेवा के माध्यम से कर रहा है। तो सारथी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है।
व्यक्ति उसी के सामने झुकता है हृदय से। मजबूरी वश तो किसी के सामने भी झुकना पड़ता है। मजबूरी वश तो व्यक्ति अपने बॉस के सामने झुकेगा, जो उसको पगार देता है, लक्ष्मी देता है, या फिर किसी भी प्रकार का उसका स्वामी रहेगा तो मजबूरी वश झुकता है। लेकिन जब तक वो सामने है तब तक झुकता है, और जब परिस्थिति बदल जाती है, समय बदल जाता है, तो उसी व्यक्ति को गाली भी देने लगता है। लेकिन व्यक्ति कितना भी महान हो, प्रेमवश वह अपने आप को, जिससे वो प्रेम करता है, उसके सामने झुका देता है, अपने सम्मान को हटाकर उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए प्रयास करता है। देखो सीखने को कितना कुछ है। अब यहाँ पे कंस के आचरण से हम लोग सीख सकते हैं कि अगर किसी को बोला जाए कि आप क्या करते हो, कोई बोले मैं इंजीनियर हूँ, कोई डॉक्टर हूँ, कोई बोले मैं ड्राइवर हूँ, तो ऑफकोर्स बाह्य दृष्टिकोण से सब काम बराबर है, लेकिन इतना बहुत विशेष उसे नहीं माना जाए। तो यहाँ पे कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन की प्रसन्नता के लिए उनके रथ के ड्राइवर बने। क्यों? पगार मिलेगा। अर्जुन बोले कि मैं तुम्हें पगार दूंगा, पैसा दूंगा, नहीं, प्रेम। लेकिन कृष्ण और कंस के प्रेम में अंतर क्या है, आगे हम देखेंगे। तो जब बड़े प्रेम से वह देवकी माता को लेके जा रहे थे, वसुदेव और देवकी दोनों रथ पर थे, तब तक आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, जिसे प्रेम से तुम इतना लेके जा रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे काल बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तुरंत कंस रथ रोक दिया। अब ये जो तथाकथित प्रेम था, ठीक है, ये तथाकथित जो प्रेम था, वो तुरंत उसका भाव बदल गया, तुरंत उनका भाव बदल गया, और तुरंत उन्होंने माता देवकी के बाल पकड़ते हुए रथ से नीचे गिराया और तलवार निकालकर उनका सिर काटने जा रहा था। यही कंस कुछ देर पहले उसी देवकी का रथ चलाते हुए लेके जा रहा है। इससे क्या सीखते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के माया जाल में पड़ा हुआ है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, जो व्यक्ति संसार के भोग विलास में लगा हुआ है, उसके शब्दों का कोई मोल नहीं होता। वो कब पलट जाएगा कुछ बोल नहीं सकता। एक व्यक्ति जो हृदय से तृप्त है, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, वो अपने शब्द से नहीं बदलेगा, लेकिन जो कामी है, जो भोगी है, जो स्वार्थी है, उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और कभी भी पलट जाएगा कंस के जैसे। एक समय है, कुछ दिन, कुछ समय पूर्व, कुछ क्षण पूर्व वह सेवा करते हुए रथ हाँक रहा है, और कुछ क्षण पूर्व मारने के लिए तैयार होगा। वो भी किसको? अपनी बहन को। वो भी कब? विवाह के पश्चात। असीम क्रूरता का प्रदर्शन। और यहीं पे वसुदेव हैं, अभी अभी विवाह हुआ है, लेकिन तुरंत उन्होंने सोचा इनको बचाना मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। और फिर अलग अलग प्रकार से कंस से वार्तालाप करने लगे कि कृपया करके इनको मत परेशान कीजिए या इनको छोड़ दीजिए। कंस कुछ तर्क को समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत रूप से समझाने का कोशिश किए कि अरे ये आपकी बहन है, विवाह का समय है, आपके ख्याति में लांछन लगेगा, आप इस समय स्त्री की हत्या करोगे तो आपकी वीरता पर लांछन लगेगा। बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किए, लेकिन कंस कुछ मानने को तैयार नहीं थे। तब वसुदेव ने कहा, देखो समस्या है 8वें पुत्र का। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने सारे पुत्र
जैसे ही जन्म लेंगे मैं तुम्हें लाकर प्रदान करूंगा, सारे पुत्रों को लाकर प्रदान करूंगा। अब देखो, एक तरफ कंस है जो अपना व्यवहार कुछ क्षण में बदल दिया, लेकिन एक तरफ वसुदेव है, वो भगवान का भक्त है, निस्वार्थी है, पूरा जगत जानता है, यहां तक कि पापी कंस भी जानता है कि वसुदेव ने अगर शब्द दिया है तो ये अपने शब्द से पलटेंगे नहीं, ये अपने शब्द से मुकरेंगे नहीं। कंस जैसे राक्षस को भी पता था, और वसुदेव के शब्दों पर विश्वास करके उन्होंने देवकी को छोड़ दिया। और फिर हम सब जानते हैं, कुछ दिनों के पश्चात पहला पुत्र हुआ। जैसे ही पहला पुत्र हुआ, वसुदेव ने अपने जो उन्होंने वचन दिया था उसके अनुसार उस पुत्र को लेकर कंस के पास गए। कंस देखकर उनका हृदय एकदम पिघल गया कि अरे, इन्होंने अपने वचन का पालन किया, ये पुत्र जन्मा, अपने पुत्र के मोह को त्याग कर इसने अपना पुत्र मुझे लाया है। उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो, 8वें पुत्र से समस्या है, पहले पुत्र से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके जा सकते हो। वसुदेव कुछ समय के लिए तो आनंदित हुए, लेकिन जब वे अपने पुत्र को ले जा रहे थे, वे जानते थे कि ये कंस है। कंस को वसुदेव के बातों पर विश्वास था क्योंकि वो भक्त थे, लेकिन वसुदेव को कंस के बातों पर विश्वास नहीं था क्योंकि पता था कि कभी भी बदल जाए। और वैसा ही हुआ, जब उनके मंत्रियों ने उत्तेजित किया उनको, नारद मुनि ने उत्तेजित किया उनको, तो फिर उन्होंने एक एक करके उनके सारे पुत्रों को मार दिया। और उसके पश्चात 7वें पुत्र के रूप में भगवान एक प्रकार से विस्तृत रूप बलराम जी के रूप में माता देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता देवकी एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है। और फिर कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं कि इस पुत्र को माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर। तो वसुदेव जी के कई पत्नियां थी, उनमें से प्रमुख देवकी और माता रोहिणी थी। और रोहिणी माता को वसुदेव ने कहा था कि आप नंद महाराज के यहाँ पर जाके रहिए, वह सुरक्षित है और उचित है। और फिर इस 7वें पुत्र को स्थानांतरित किया योग माया ने रोहिणी माता के गर्भ में। ठीक है, उसके पश्चात कृष्ण का जन्म हुआ। और फिर हमने देखा कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ। फिर योग माया उनकी पुत्री को यहाँ पर लाते हैं, कंस उनको मारने का प्रयास करते हैं और कृष्ण वो छूट जाती है, उनको बोलती है तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। और वहाँ माता यशोदा को कृष्ण जन्मते हैं और फिर वो लीला है। अब कृष्ण बलराम दोनों का वृंदावन में आगमन हो चुका है। अब वो खेलना चालू किए हैं। कुछ ही दिन पूर्व, कुछ ही दिन पश्चात गर्ग मुनि के द्वारा उनका नामकरण समारोह आयोजित हुआ। ठीक है, और ये नामकरण समारोह कहाँ पर हुआ? गौशाला। तो गर्ग मुनि श्रेष्ठ पुत्र, ठीक है, बड़े भाई का नाम देते हुए कहते हैं कि क्योंकि ये पुत्र, नामकरण हो रहा है, कह रहे हैं क्योंकि ये पुत्र, ये जो बालक है, इसमें विशाल शक्ति होगी। ठीक है, ये शक्तियों के भंडार होंगे, इसलिए इनका नाम होगा बल। ठीक है, और फिर कहते हैं क्योंकि ये सभी को आनंद प्रदान करेंगे, अपने परिवार जनों को, अपने सारे रिश्तेदारों को ये आनंद प्रदान करेंगे,
इसलिए इनका नाम होगा राम। राम यानी आनंद के भंडार। और कहे कि क्योंकि ये वसुदेव और नंद महाराज ये दो परिवार को जोड़ते हैं, ठीक है, ये दो परिवारों को क्योंकि इन्होंने जोड़ा, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। ठीक है, इनका नाम होगा संकर्षण। तो ये तीन नाम गर्ग मुनि के थे, बल, राम और संकर्षण। उनको बलराम भी कहा जाता है और बलराम जी को बलदेव भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने के लिए, चलने के लिए, संघर्षों से लड़ने के लिए, अनर्थों से लड़ने के लिए वो क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। कृष्ण के इतना शक्तिशाली है और हमें बल प्रदान करते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है? बलदेव। तो ये बलराम जी के अलग अलग नाम। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, खेलना प्रारंभ किए। अब बलराम जी जो है ये इनको समझते हैं कि ये वास्तव में इनका स्थान क्या है। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है, जब अपने आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपने आनंद की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, एक दिव्य परस्पर आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो अपने आप से एक रूप का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो जो पहला रूप कृष्ण से विस्तार होता है, पहला रूप, ठीक है, वो है बलराम। उन्हें बलराम कहा जाता है। ठीक है, उन्हें वैभव प्रकाश, कृष्ण के वैभव प्रकाश कहा जाता है। तो बलराम साक्षात कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है जानते हैं? कृष्ण और बलराम में केवल कलर का अंतर है। चैतन्य चरितामृत में आता है, वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। वर्ण मात्र भेद, केवल कलर अलग है। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, केवल कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम सफेद। ठीक है, तो यही कृष्ण और बलराम में अंतर है। तो अब बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, ठीक है, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह का निर्माण होता है और उस चतुर्व्यूह से फिर नारायण जी का आते हैं और फिर नारायण से और एक चतुर्व्यूह का निर्माण होता है, संकर्षण, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, तो यही बलराम जी से, यही संकर्षण से जो दूसरे चतुर्व्यूह निर्माण हुए, वो संकर्षण से सदाशिव, जो मूल शिव जी कहा जाता है, ठीक है, सदाशिव आध्यात्मिक जगत के। अब कुछ कुछ चीजें तो हमें ज्यादा समझता नहीं, हमने उस दिन चित्र दिखाया था। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत में शिव जी है, सदाशिव। ठीक है, तो वो बलराम जी से निर्माण होते हैं, वे उनके विस्तृत रूप हैं। और फिर इसी संकर्षण से कारणोदकशयी विष्णु आते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ये पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। कारणोदकशयी विष्णु, गर्भोदकशयी विष्णु, शिरोदकशयी विष्णु। तो सोचो, बलराम जी से जितने भी आगे के अवतार हैं वो सब क्षीरोदकशयी विष्णु के द्वारा इस संसार में आते हैं। तो जितने भी अवतार हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, वो किनके द्वारा आते हैं? बलराम जी के द्वारा। तो बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है? एक है स्वामी भगवान, एक है सेवक भगवान। एक क्या है? स्वामी भगवान, एक है सेवक भगवान, दोनों भगवान। भक्ति कैसे की जाए? कृष्ण है तो कृष्ण अपने साथ आदान प्रदान करने के लिए जीव का उत्पत्ति किए। तो इस जीव को आनंद सर्वोच्च कैसे प्राप्त होगा? भक्ति करके। लेकिन भक्ति सिखाएगा कौन? अपने आचरण से और अपने शब्दों से सिखाएगा कौन? इसीलिए कृष्ण स्वयं सेवक भगवान के रूप में आते हैं, वो है बलराम जी। तो बलराम जी क्या है? वे आदि गुरु हैं।
बलराम जी अपने आचरण से और सारे गुरु के प्रतिनिधि, सब गुरु बलराम जी के प्रतिनिधि। तो ये है बलराम जी का स्तर। ठीक है, अब आगे बलराम जी पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये पांच मुख्य रस है। इसमें चार मुख्य है, शांत रस भी माना जाता है। तो शांत रस में कैसे सेवा करते हैं? सोचो, पांचों रसों में सेवा करते हैं। कौन कर सकता है? केवल बलराम जी ये कर सकते हैं। पांचों रसों में भगवान की सेवा कर सकते हैं। साधारण जीव एक रस में सेवा कर सकता है। दो, कोई वात्सल्य है, अब यशोदा माई है, वो वात्सल्य रस में है, वो अब भले थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन विशेष रूप से साख्य रस वाला वात्सल्य का रस का ये नहीं कर सकता, वात्सल्य रस वाला माधुर्य रस का नहीं कर सकता। माधुर्य रस में सब रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से सभी में पूर्ण रूप से सेवा बलराम जी करते हैं। तो शांत रस में कैसे करते हैं? पूर्ण गोलोक धाम, वृंदावन, वैकुंठ धाम, कृष्ण का आसन, कृष्ण का धाम, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का गहना, कृष्ण का जिस सैया पे लेटते हैं शेष, सब कुछ क्या है? बलराम। पीतांबरी, धोती, सब कुछ बलराम जी, सब कुछ बलराम जी है, उनके स्वरूप हैं। तो हम कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण से आकर्षित होते हैं, लेकिन कृष्ण इतना सुंदर कैसे दिखते हैं? क्योंकि बलराम जी द्वारा सजाए गए। ये है सेवा, ये है सेवा कि बलराम जी निरंतर कैसे कृष्ण को सेवा किया जाए, इसी रूप में वो इसी तरह सोचते रहते हैं। और हर जगह पर बलराम जी कृष्ण के अत्यंत प्रिय। ठीक है, तो शांत रस में वो इस तरह से सेवा करते हैं। उसके पश्चात दास्य रस, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किए जाए, सभी रूप से कृष्ण के सेवक के रूप में वो उपस्थित रहते हैं। साख्य रस, जब खेलने जाते हैं दोनों भाई वहां पर वन में, तो एक दूसरे के साथ कुश्ती खेलते हैं, अलग अलग प्रकार का खेल खेलते हैं, साख्य रस में सेवा करते हैं। ठीक है, वात्सल्य रस, कृष्ण बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं, कई बार कहते हैं अरे कृष्ण उठ जाओ, उठने का समय हो गया है, चलो खेलने जाना है, फिर बहुत लेट हो गया तो चलो अभी घर जाना है, फिर कृष्ण आज आपका जन्मदिन है, आज आपको घर नहीं जाना है, अलग अलग पूजाओं में भाग लेना है। ऐसे एक जो माता पिता का जो एक रक्षण करने का भाव होता है, वो भी बलराम जी में वात्सल्य रस। अब ये सब तो ठीक था, माधुर्य रस में कैसे सेवा कर सकते? अब कृष्ण, बलराम जी जो है कृष्ण के बड़े भाई। अब कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ वन में जाते थे तो मित्रों के साथ आदान प्रदान करते थे आनंद का, और फिर गोपियों के साथ भी करते थे। तो सारी गोपियां जो है, विशेष रूप से राधा रानी, अब कृष्ण के बड़े भाई है बलराम जी, तो स्वाभाविक रूप से सब उनसे बहुत लज्जित होती थी, डरती थी, और बलराम जी भी कभी उधर उस लीला में भाग नहीं लेते, उस जगह पर नहीं जाते। लेकिन बलराम जी को सेवा करने की बहुत इच्छा है, इसीलिए बलराम जी के रूप में तो राधा रानी के पास नहीं जा सकते, गोपियों के पास नहीं जा सकते, तो बलराम जी अनंग मंजरी नाम के गोपी बनते, और अनंग मंजरी के रूप में वे क्या करते हैं? सबकी सेवा करते हैं। राधा रानी, तो गोपियों का मुख्य सेवा क्या है? मंजरी का मुख्य सेवा। ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये विशेष रूप से ये मंजरी भाव है, तो इनका मुख्य, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो गोस्वामी, ये सब मंजरी यानी जो सेवा करते हैं गोपियों की, श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को एकत्रित लाने के। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है, और वो सेवा के मार्ग पर हम लोग हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। अनंग मंजरी वे राधा रानी की सेवा करते हैं, गोपियों की सेवा करते हैं, किस प्रकार राधा कृष्ण को एकत्रित लाया जाए, ये उनकी सेवा है। ठीक है, तो इस प्रकार से माधुर्य रस में भी बलराम जी सेवा कर रहे हैं। तो पांचों रसों में
बलराम जी इनका सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अब कृष्ण बांसुरी उठाते हैं, बलराम जी क्या उठाते हैं? हल। ठीक है, कृष्ण अपने बांसुरी द्वारा समस्त जीवों को आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षित, जो सबको आकर्षित करते हैं। ठीक है, बलराम जी क्या है? वे बलराम आनंद के भंडार हैं, बल प्रदान करते हैं। और बलराम जी क्या करते हैं? जैसे हल कहाँ चलाया जाता है? खेत। घर में तो हल चलाओगे नहीं, कहाँ चलाओगे? खेत में। क्यों हल चलाया जाता है? ताकि क्या कर सके? मिट्टी को नरम कर सके। ठीक है, जो जड़ हो गया है मिट्टी को नरम कर सके। कैसे 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 लगाते हैं? उस मिट्टी को चीरते हुए जाते हैं। तो उसी प्रकार से बलराम जो कि गुरु को प्रतिनिधित्व करते हैं, वे बलराम जी गुरु हमारे हृदय को इसी प्रकार से नरम बनाते हैं। जो अलग अलग प्रकार के अनर्थों द्वारा कठोर हो गया है, इस कठोर हृदय को सॉफ्ट बनाने के लिए, नर्म बनाने के लिए, ताकि भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित हो सके और बढ़ सके, इसके लिए हमारे हृदय को ये गुरु जो है वो नरम बनाते। कैसे? उसको चीरते हुए। तो गुरु का अर्थ है जो भारी। कभी कभी गुरु की सेवा में थोड़ा व्यक्ति झटका भी लगता है। ठीक है, और गुरु अपने शब्दों के द्वारा और अलग अलग उपायों के द्वारा उस व्यक्ति के हृदय को नम्र बनाते हैं, ताकि इसमें भक्ति उग सके, बढ़ सके। और व्यक्ति को भी तैयार रहना चाहिए अपना हृदय सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर पत्थर सोचने लगे कि नहीं मैं पत्थर ही रहूंगा, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं सभी चीज में कुशल हूं, मेरे में कुछ दोष नहीं, मैं परफेक्ट हूं, अगर कोई सोचने लगे तो फिर उसके हृदय में वो गुरु का हल रूपी कृपा नहीं चलेगा। और ये अगर नहीं चला तो बीज चाहे कितना भी गिरे, भक्ति लता अंकुरित नहीं होगी। भक्ति लता अंकुरित नहीं है। तो ये हमारे हृदय को नर्म बनाते हैं। ओके, तो रामायण में वर्णन आता है कि लक्ष्मण जो है सदैव प्रभु श्री राम की सेवा करते थे। ठीक है, उनका एकमात्र धन, ठीक है, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, मतलब उनका सर्वश्रेष्ठ धन क्या था? राम जी की सेवा। तो सबसे धनी कौन है? जिनके पास भगवान की सेवा है। बोले प्रभु जी हमारे पास तो कुछ सेवा ही नहीं। हरि नाम जो गुरु ने आपको दिया है, यह हरि नाम भी एक सेवा है, निरंतर हम कर सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास है, हरि नाम है, या भगवान की किसी भी रूप में कोई भी सेवा है, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ धन है, क्योंकि बाकी सब धन नष्ट हो जाएगा, ये धन कभी नष्ट नहीं होगा। अब लक्ष्मण क्या करते थे? निरंतर भगवान राम की सेवा करते थे। अब जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक तो ठीक था, अब विवाह हो गया है, माता सीता आ गई है, और लक्ष्मण हमेशा राम जी के आसपास है। कुछ भी आवश्यकता है लक्ष्मण जी खड़े, कुछ भी सेवा है लक्ष्मण जी उपस्थित है। यहां तक जब वैकुंठ में प्रभु नारायण, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जब उनका चरण दबा रही हैं, तो बोल रही हैं कि भगवान मैं आपसे एकांत में कभी मिल ही नहीं पाती,
बोले ये क्या बात हुई, हम तो अभी एकांत में ही। बोले नहीं, ऊपर देख, शेष जी हमेशा खड़े हुए, तो एकांत में कब रहेंगे। तो फिर ये लीला में एक ऊपर चांस था एकांत कर आने का, ठीक है। और इसीलिए एक कारण था कि भगवान प्रभु श्री राम वनवास भी गए ताकि एकांत में समय बिता सके। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी हमेशा उपस्थित है। माता सीता परेशान हो गई, राम जी को बोली कि भैया लक्ष्मण को बोलो थोड़ी देर कहीं घूम के आ जाए या फिर दूसरा सेवा करे। अब राम जी परेशान, वो डर गए, ठीक है, कि अगर लक्ष्मण को बोलूंगा वो नाराज हो जाएंगे, अगर सीता को बोलूंगा माता तो वो नाराज हो जाएंगे, तो दोनों में बोलने का किस, ठीक है। तो दोनों जब इस तरह से अपना अपना सेवा कर रहे थे, दोनों को लग रहा था मेरा सेवा कहीं दूसरे के पास न चला जाए, तो फिर राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों गए वशिष्ठ ऋषि के पास। तो उन्होंने पूछा समस्या क्या है। तो माता सीता बोली मैं राम जी से विवाह करके आई, मैंने ये वचन लिया है, ठीक है, कि मैं हमेशा राम जी के साथ रहूंगी, 24 घंटा उनकी सेवा करूंगी, कभी उनको छोड़ूंगी नहीं। ये मैंने प्रतिज्ञा लिया है या वाव लिया है, ठीक है, व्रत लिया है जो, और मैं अपना व्रत पालन ही नहीं कर पा रही हूँ, ये हर सेवा तो ये किए जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो लक्ष्मण को पूछा वशिष्ठ ऋषि ने, ये तुम्हारा क्या है। बोले मैं तो बचपन से यही करता आया हूं, मेरे लिए कुछ नया नहीं, तो बचपन से जो चीज करता है तो अभी थोड़ी छोड़ दूं, तो समस्या है, गंभीर है। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला ठीक है, जब तक राम जी घर के बाहर हैं तब लक्ष्मण सेवा करेंगे, एक बार राम जी घर के अंदर आ गए तो माता सीता सेवा करें, अपना अपना बाउंड्री ये करके रखो। तो उसके पश्चात उस प्रकार से सेवा प्रारंभ हुआ। तो लक्ष्मण जी हमेशा प्रभु शिष्य जो 14 वर्ष वो सोए नहीं, 14 वर्ष वे पहरेदारी कर रहे थे और सोए नहीं वनवास के समय, कोई साधारण बात नहीं। तो लक्ष्मण का अब जब तक स्तुति मिल रहा है, ठीक है, एक इसका तो जब तक स्तुति मिल रहा है तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है सेवा करना, ठीक है। तो कई बार सेवा भी व्यक्ति क्या करता है, स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, नाम के लिए, या अपने आप को आगे दिखाने के लिए करता है। परीक्षा कब होती है, जब परिस्थिति विपरीत होती है। क्या इस परिस्थिति में भी ये सेवा करने के लिए तैयार है? जब उसे जिसने सेवा दिया है वही डांट रहा है, वही उसको पीस रहा है, तो भी अगर सेवा करने के लिए वो ललायित है, छोड़ा नहीं, तो समझ लो वास्तव में वो सेवा का अधिकारी है और वो प्रेम से कर रहा है। लेकिन बाकी जो केवल नाम के लिए कर रहे हैं, गुणगान के लिए कर रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया जाए तो बोलेंगे ये लो अपनी सेवा, हम जा रहे हैं। अब लक्ष्मण का सेवा भाव देखो, 14 वर्ष वो सोए नहीं, ठीक है। राम और लक्ष्मण का विवाह एक ही समय पर हुआ। राम और सीता पति पत्नी आए हैं वन में, लक्ष्मण अपने पत्नी को छोड़कर वन में आए हैं, 14 वर्ष सोए नहीं, ठीक है। 14 वर्ष, उस समय 13 वर्ष के लगभग हो चुका था। और फिर रावण के द्वारा भेजा गया मारीची। तो लक्ष्मण को राम जी ने आदेश दिया कि माता सीता का रक्षा करना, तुम आना मत। और राम जी गए, और जैसे ही उन्होंने मरीची को मारा
तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लक्ष्मण सीते, लक्ष्मण सीते। अब माता सीता विचलित हो गई। वो कह रही है, लक्ष्मण तुम जाओ, उनको जाके बचाओ। तो उन्होंने कहा, अरे राम है वो, प्रभु श्री रामचंद्र को कोई इस तरह से पराजित नहीं कर सकता, और मुझे राम जी ने सेवा दिया है आपका रक्षण करने के लिए, मैं नहीं जा सकता। अब माता सीता व्याकुल हो रही है, विचलित हो रही है, बार बार वो कोस रही है, नहीं तुम जाओ जाओ बोल रही है, लेकिन लक्ष्मण कहे मैं नहीं जा सकता। फिर माता सीता क्या कहती है? कहती है, लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राम जी आपके रास्ते से हट जाए और तुम मेरे साथ आनंद ले सको। सोचो लक्ष्मण के हृदय पर क्या गुजरा होगा जब लक्ष्मण को राम जी गहना दिखा रहे थे, तो लक्ष्मण बोले, मैं केवल एक ही गहना जानता हूं, माता सीता का मुकुट, इसके सिवा मैं कभी कुछ नहीं जानता। और वैसे लक्ष्मण को, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है राम जी का सेवा करना, जो दिन रात उन दोनों की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर लांछन क्या लगाया गया कि तुम ऐसे परिस्थिति के इंतजार में। तो फिर वे गए राम जी के पास, और तब बीच रावण आए, माता सीता को लेकर गए छल से। और उसी समय लक्ष्मण जब राम जी के पास पहुंचते हैं, तो राम जी कहते हैं कि अरे मैंने तो तुम्हें माता सीता के रक्षण के लिए रखा था, यहां कैसे आ गए तुम? उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया, बहुत उपदेश दिया, इसलिए मुझे यहां पर आना पड़ा। तो वहां जाने के बाद राम जी उनको डांट रहे हैं कि जब तुमको सेवा दिया गया तो तुम छोड़कर कैसे आए। यहां पे माता सीता डांट रही, वहां पे प्रभु श्री रामचंद्र डांट रहे। इनको लेना देना कुछ नहीं है। वो बोल सकते थे तुम लोग का प्रॉब्लम है, तुम देखो, मैं चला। कोई उनको ये नहीं है। लेकिन ये सर्वोच्च सेवक का लक्षण है। सर्वोच्च सेवक कुछ प्रतिक्रिया नहीं की। उसके पश्चात जब राम जी ने वानरों के सेना के द्वारा रावण के सेनाओं को परास्त किया, रावण का वध किया, माता सीता जब वापस लाई गई पूर्ण रूप से सजा धजा के सुंदर आभूषणों के साथ, जब वो वापस आ रही थी, तब अचानक राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, जाके माता सीता को कहो कि पालकी में ना चले, पालकी से उतर के चल के आए। लक्ष्मण बोले, मुझे बोलना है? बोले, हाँ तुमको ही बोलना है। तो लक्ष्मण जी गए, बोले लक्ष्मी देवी है, ठीक है, सारे संसार को ऐश्वर्य धन प्रदान करने वाली हैं, उनको मुझे बोलना है कि पालकी छोड़ो और चल के आओ। राम जी ये भी चाहते थे कि सब लोग माता सीता का दर्शन ले। सब वानर बोल रहे, भाई कौन है जिसके लिए इतना सब युद्ध हो गया। तो लक्ष्मण ने किसी तरह से बोला, माता सीता तुरंत उतर गई और फिर राम जी की सेवा के लिए चल कर आ रही। और जैसे वो चल कर आगे आई, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं इस स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता, इनको बोल दो, इनको जहां जाना है जा सकती हैं, मेरा उत्तरदायित्व था इनको मुक्त करना, अब ये संसार में कहीं पे भी जा सकती, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि कल लोग क्या कहेंगे कि स्त्री किसी अन्य घर में इतना दिन तक रह के आई है, भला मैं कैसे स्वीकार करूं। अब सोचो माता सीता के ऊपर क्या गुजरा होगा। अब माता सीता का पूर्ण रूप से हृदय टूट गया। उन्होंने प्रभु श्री राम को कहा, अगर यही कहना था तो 1 वर्ष पहले कह देते, मैं आत्महत्या कर लेती, इतना विशाल युद्ध नहीं होता, इतने सारे लोगों की हत्या नहीं होती, थोड़ा पहले बता देते। और फिर उसी आवेश में वो लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि लक्ष्मण तुरंत अग्नि की स्थापना करो, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। लक्ष्मण बोले, मैं स्थापना करूं? बोले
उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, राम जी ने कहा ठीक है स्थापित कर। अब रो रहे हैं लक्ष्मण। देखो सेवा कितना कठिन है। जिन अपने सेवा के लिए क्या तैयार कर रहे हैं, अग्नि किसमें, जिसमें माता सीता प्रवेश करेंगी, और तैयार कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण। रोते रोते वो तैयार कर रहे हैं। और फिर माता सीता कहती है अब इसमें अग्नि प्रज्वलित कर। फिर वो राम जी को देखते हैं, राम जी कहते हैं प्रज्वलित कर, और फिर वो प्रज्वलित भी करते हैं। और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब माता सीता गई तो सबको अग्निदेव ने साक्षात उनके पवित्रता का प्रमाण दिया। लेकिन लक्ष्मण के ऊपर क्या बीता? उतना ही नहीं, लक्ष्मण जब धोबी ने और कुछ लोग चर्चा करने लगे कि अरे इतना दिन ये दूसरे के साथ रही, भला राम जी कैसे स्वीकार कर ली। जब इस तरह का बातें चलने लगी तो फिर राम जी वापस लक्ष्मण को कहते हैं कि इनको वन में लेके जाओ, और वन में ले जाने के पश्चात प्रारंभ में कुछ मत बताना, लेकिन जब वन में भीतर पहुंच जाओगे इनको बोलना कि राम जी ने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब तुम्हें जंगल में रहना है। किसको बोलना है? लक्ष्मण को। सोचो कितना कठिन सेवा है। ये है लक्ष्मण। हमेशा मेरा स्तुति होगा, हमेशा मेरा गुणगान होगा, ये नहीं है कि मैं अपने स्वामी के लिए गाली खाने के लिए तैयार हूं। संसार मुझे किसी प्रकार का नाम दे, दोष लगाए, उस सब करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी स्वामी की सेवा है। अब माता सीता को ले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। माता सीता बोले अरे इतना सुंदर वन है, इतना सुंदर वातावरण है, रो क्यों रहे? और फिर कुछ देर के पश्चात लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र ने आपका त्याग कर दिया है। और माता सीता को दुख बड़ा हुआ, लेकिन वे माता सीता का सेवा भाव देखो। उन्होंने कहा कि यदि ये राम जी को प्रसन्न करता है तो मैं ये करूंगी, वन में रहूंगी। और फिर उन्होंने वापस भेज दिया। तो देखो कितना सुंदर सेवा भाव है। लेकिन लक्ष्मण की देखो क्या दुर्दशा हो गई। तो इतना सब झेलने के पश्चात लक्ष्मण बोले बहुत हो गई, जितना पीड़ा भोगना था भोग चुका, अगली बार मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, ये छोटा भाई नहीं बनूं। जो जब बोले कुछ भी करने के लिए कह रहे हो, ये परेशान हो गया। तो इसीलिए अगली बार वो क्या किए, दाऊ जी यानी बड़ा भाई बन के, और बड़ा भाई के रूप में कृष्ण उनको आदेश नहीं दे सकते। वो सेवा करते थे, सेवा भाव वही था, लेकिन अब थोड़ा रक्षण का भाव था, वात्सल्य भाव प्रधान था, और विशेष रूप से सेवा वो हमेशा करते थे। ठीक है, लेकिन कृष्ण अब उनको आदेश नहीं देते थे किसी चीज के। और बलराम जी का बहुत विशेष बात क्या है कि उनके कार्य को कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए शास्त्र में कई बार कहते हैं कि अपने गुरु को समझने का ज्यादा प्रयास मत करो, जो बोल रहे हैं वो करो। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा समझने का प्रयास मत करो कि मेरे गुरु क्या सोच रहे होंगे, क्या करेंगे। ये सोचने लगे तो फिर हो गए। अब बलराम जी के क्रियाओं को सोचने लगेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। कृष्ण सारे पांडवों के साथ है, अधर्मियों को विनाश करने के लिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ पे दुर्योधन जो है बलराम जी के सबसे प्रिय शिष्य, बलराम जी उनको गदा सिखा रहे। ठीक है, ये बहुत विशेष बात है। ठीक है, अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे। तो अब कृष्ण अर्जुन ये सब, बलराम जी क्या कर रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब जब युद्ध में हुआ, कृष्ण पांडवों की ओर से गए
और सब लोग अपेक्षा कर रहे थे। बलराम जी दुर्योधन बलराम जी के बड़े प्रिय थे और वे बलराम जी के साथ जाने का विचार कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने बोला नहीं, तुम्हें पांडवों के साथ रहना पड़ेगा। अब ये द्वंद्व में तो उन्होंने कहा मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। संसार में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है, और ये कहा है बलराम जी तीर्थ यात्रा पे गए। कौन समझ सकता है? रोमहर्षण सूत जब तीर्थ यात्रा पे थे, रोमहर्षण सूत बड़े कथाकार थे, सुंदर कथा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा दोष था। तो व्यास आसन पे बलराम जी आए, सब लोग ने उनका स्तुति किया। रोमहर्षण सूत को देखे, उनके मन में थोड़ा दोष था, तो एक तृण लेके, छोटा सा तृण लेके, घास लेके रोमहर्षण सूत को स्पर्श किए। व्यास आसन पे ऑन स्पॉट मृत्यु, व्यास आसन पे मर्डर हो गए। कौन समझ सकता है? बलराम जी। ठीक है, तो बलराम जी को समझना मुश्किल है और समझने की आवश्यकता भी नहीं। उसी प्रकार से गुरु के समझना नहीं चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, संशय को प्रदर्शित करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास करना चाहिए, लेकिन गुरु की मानसिकता को या फिर उनके विशेष क्रियाओं को अधिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये है बलराम जी। अब यही बलराम जी, ठीक है, इस समय उनके बड़े भाई के रूप में आए थे। यही बलराम जी चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो नित्यानंद प्रभु के जब रूप में आए तो वे भी उनके बड़े भाई के रूप में थे। और बड़े भाई एक प्रकार से बड़े थे, बड़े भाई जैसे थे, बड़े थे। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो नित्यानंद प्रभु एक प्रकार से माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। ठीक है, तो उनके गुरु के स्तर पे हुए गुरु। ठीक है, उनके चैतन्य महाप्रभु के गुरु के स्तर पे थे, बड़े थे, लेकिन भाव क्या था? सेवक। नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु जो है, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, प्रचार चालू नहीं किया। जब तक महाप्रभु ने उनको कहा नहीं किया प्रचार चालू कर, तब तक नित्यानंद प्रभु ने प्रचार चालू नहीं किया। तो देखो, एक बात जो है, भगवान लक्ष्मण जी से देखो या नित्यानंद प्रभु से देखो, हम देख सकते हैं कि भगवान जो अपना बहुत ही विशेष कार्य है ना, बहुत कठिन और विशेष कार्य, उसी से करवाते हैं जिन पर उनको बहुत अधिक विश्वास होता है। और केवल बलराम जी से नहीं, अपने शुद्ध भक्तों से। पांडवों के जीवन में इतना दुख क्यों आया? क्योंकि पांडवों के कर्म के कारण नहीं था। पांडव तो शुद्ध भक्त है, लेकिन उनके जीवन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं। तो पांडवों के जीवन को उन्होंने माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रिय भक्त हैं। तो क्योंकि पांडव उनके शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज उनके शुद्ध भक्त हैं, तो उनके जीवन के द्वारा हमें सिखाने का भगवान लीला करते हैं, अलग अलग प्रकार का। तो उतना ही सेवा मिलता है, उतना ही कठिन सेवा मिलता है, जितना आपके ऊपर विश्वास हो गुरु का और भगवान का। नहीं तो फिर छोटा मोटा सरल सेवा मिलता रहेगा। ये बहुत सीखने की बात। अब नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम विवाह कर लो। तो विवाह क्यों कर लो? तो चैतन्य महाप्रभु अब सब सन्यासियों को, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, चांद काजी, ऐसे बड़े बड़े लोगों को प्रचार करने के लिए थे, खुद सन्यासी थे। अब वो सन्यासी होके एकदम गलत जगह पर जाते,
तो लोग उनको अलग अलग नाम से बुलाते, ठीक है। तो सारे जो बुद्धिजीव थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको प्रचार करने के लिए कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और जितने भी गए गुजरे थे, ठीक है, जगाई मदाई जैसे पापी, हम जैसे, हम हमारा उद्धार करने के लिए कौन है? नित्यानंद। तो जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए गए, मदाई ने उनके सिर पर मटका फोड़ा, रक्त बहने लगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप गौरांग का नाम, भगवान का नाम, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, ये जन गौरांगेर भज से अमार प्राण रे। कि आप गौरांग का नाम लो, आप भगवान का नाम लो। जो ये भगवान का नाम लेता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। नित्यानंद प्रभु साधारण लोगों के चरणों में गिर के, हाथ जोड़ के दंडवत करके बोलते थे आप भगवान का नाम लो, एक बार तो कृष्ण का नाम लो, गौरांग का नाम लो। इस प्रकार से प्रचार करते थे। प्रचार कैसे करना है नित्यानंद प्रभु से सीखना चाहिए। यहाँ पे हमारे सम्मान में हमारे से थोड़ा सा त्रुटि हो जाए छोटा मोटा, तो हम सोचते हैं अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर पैर पड़कर लोगों को बोल रहे हैं नाम जप करो, नाम जप करो। यदि कोई प्रचार करना चाहता है नित्यानंद प्रभु से सीखो। अपने सम्मान, लेश मात्र भी सम्मान की अभिलाषा ना करते हुए केवल सेवा करना, यह है प्रचारक। जैसे ही सम्मान चाहिए मुझे, वो व्यक्ति प्रचार क्या करेगा? सम्मान की अभिलाषा यानी अहंकार, और अहंकार है तो सेवक कैसे बनोगे? स्वामी हृदय में है तो सेवा भाव कैसे आए? सोचो, जब नित्यानंद प्रभु मिलने जाते थे तो लोग गालियां देते थे, वो भगवान है, कारणोदकशाई विष्णु उनसे उत्पन्न होते हैं, स्वयं बलराम जी हैं, सारी सृष्टि के निर्माता है। ये पूरा ब्रह्मांड जिनके एक इच्छा मात्र से निर्माण होता है, वो हाथ जोड़कर पैर पर गिरकर रोते हुए बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लो, भीख मांगते हुए बोल रहे हैं। उनसे बड़ा पोस्ट है क्या हमारा? उनसे बड़ा पद है क्या हमारा? उनसे बड़ा नाम है क्या हमारा? नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम विवाह करो तो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि बोले विवाहित रूप में आपको लोग इतना नहीं बोलेंगे, मैं सन्यासी रूप में सब जगह से नहीं जा सकता। और विवाह करने के बाद भी अवधूत जैसा वो रहते थे, वो सब जगह जाते थे। कहीं मदिरालय में जाए या फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि कहीं पर भी जाए, अगर मदिरालय में भी जाए, कैसे भी गलत जगह पे जाए, चैतन्य नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे? केवल भक्ति का प्रचार करेंगे। ये है नित्यानंद प्रभु, ये है बलराम जी। काल कृष्णदास को जब भगवान ने छोड़ दिया था, थोड़ा भटक गए थे, वो दक्षिण यात्रा में गए थे, भट्टारियों के द्वारा थोड़ा विचलित हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु बोले ये हटाओ इसको मेरे सामने से। तब नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रमुख एक सेवा की थी, उनको भेज दिए उनकी माता के पास नवदीप कि जाओ वहां पे महाप्रभु के लीलाओं के बारे में वर्णन कर। तो हम जैसे पापियों का एकमात्र आश्रय है नित्यानंद प्रभु। बिना नित्यानंद प्रभु, बिना बलराम जी, बिना लक्ष्मण जी के हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और वो किस रूप में आते हैं? गुरु के रूप में। क्यों? क्योंकि जो भगवान बनने की इच्छा लेकर हम इस संसार में आए थे, वो वापस से बदल के सेवा का इच्छा कैसे जागृत होगा? जब आप सेवक भगवान की सेवा करोगे और सेवक भगवान के प्रतिनिधि की सेवा करोगे, तब हमारा वो थोड़ा सा जो भगवान बनने का जो दोष है वो सेवक बनने का भाव में परिवर्तित होगा, और तब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो। ये है बलराम जी, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु को चाहे लोग गलत समझे, चाहे गालियां दें, चाहे
कुछ भी बोले वो सब झेलने के लिए तैयार थे। क्यों? भगवान की सेवा के लिए, भगवान का प्रचार के लिए। ठीक है। अब बलराम लीला में हम विशेष रूप से बलराम जी वृंदावन लीला में दो राक्षसों का वध करते हैं। एक है प्रलंबासुर और एक है धेनुकासुर। ठीक है। तो पहले धेनुकासुर का वध करते हैं। 6 वर्ष के कृष्ण थे लगभग जब, तब एक बार वो वन में गए थे गायों को, अपने गाय बछड़ों को लेके। तब कृष्ण के जो मित्र थे वे सारे लोग बोलने लगे। ठीक है। अब वो अलग अलग प्रकार का खेल खेला करते थे। ठीक है। कृष्ण के जो मित्र थे वे वृंदावन में अलग अलग प्रकार का खेल खेलते थे। तो एक बार जब वे गए थे तो वहां पर जो कृष्ण के मित्र थे, स्तोक कृष्ण, सुबल, मधुमंगल और इत्यादि, वे सब लोग कृष्ण और बलराम के पास आए और बोले कि यहाँ पे ही निकट में तालवन नाम का एक सुंदर वन है और उस वन में बहुत स्वादिष्ट फल है और वो सारे फल क्या है, नीचे गिर के खराब हो रहा है, कोई खाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि एक धेनुकासुर नाम का राक्षस है जो उसको पकड़ कर बैठा है। ये सब लीला ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर लीला है। क्योंकि ये धेनुकासुर नाम का राक्षस इसको पकड़ के बैठा है और वो सारे फल क्या करता है, लेकर कंस को देता है। तब अब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कृष्ण और बलराम कि आप ये जो फल है हम आपको प्रदान करें और आपके संग हम आनंद लें, आपके संग ये फल का आनंद लें। अब कृष्ण जो मित्र हैं सब ग्वाले हैं, गोप हैं, उनको किसी फल वल की आसक्ति नहीं है। फल की आसक्ति होती तो हमारे जैसे भौतिक जगत में रहते थे। तो फल खाने के लिए आसक्त नहीं। वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हमें आनंदित देखकर कृष्ण को आनंद होगा। ये कृष्ण शुद्ध भक्तों में ना सेवा का कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है। भौतिक जगत में सेवा लेने का कंपटीशन चलता है कि तुम मेरी कितना सेवा कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। आध्यात्मिक जगत में सेवा देने का कंपटीशन चलते रहता है। तो सारे मित्र सोच रहे कृष्ण को कि हम ये सब फल कृष्ण को प्रदान करेंगे और जब कृष्ण हमको ये फल खाते देखेंगे तो कृष्ण और बलराम को बड़ा आनंद होगा। वो आनंद हम उनको प्रदान करना चाहते हैं। जैसे एक माता को अपना छोटा सा पुत्र जब क्लास में पहला नंबर लेके आया या फिर कुछ सुंदर भोजन खा रहा है तो उससे आनंद होता है, उसको देख के माता को आनंद होता है। ठीक है। कई बार बच्चे रूठ जाते हैं तो नहीं खाते और फिर जब खाने लगते हैं तो माता पिता खुश जाते हैं। अब उससे क्या लेना था, बच्चा रूठा है, नहीं खाएगा तो नुकसान किसका होगा, बच्चे का होगा। लेकिन वो खाकर बोलता है कि जाओ मैंने तुम पर एहसान किया और माता पिता खुश हो जाते हैं, हाँ खा लिया खा लिया। क्यों? क्योंकि वो खाने से क्या है, वो जब स्वीकार करता है आनंद तो माता पिता को आनंद होता है। तो ये आनंद, ये सेवा करने के भाव से कृष्ण को ये आनंद प्रदान करना था, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें तालवन के फल चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें फल की कोई आसक्ति। और यही भाव में गोपियां, कृष्ण गोपियों को देखकर आनंदित होते हैं और गोपियों को आनंदित देखकर कृष्ण और आनंदित होते हैं। तो कृष्ण को वो आनंद प्रदान करने के लिए गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं। लेश मात्र भी कोई भोग की या काम वासना की उसमें दोष नहीं है, केवल सेवा भाव, केवल सेवा भाव। तो ये शुद्ध सेवा का लक्षण है। ठीक है। तो फिर सब लोग तैयार हो गए, बोले चलो अगर ये ऐसे इच्छा है तो तालवन जाते। तालवन गए और बलराम जी सब मित्र गए तालवन में और बलराम जी एक बड़ा ताल का वृक्ष था उसको पकड़े, जोर जोर से हिलाने लगे। और जब वो ताल वृक्ष हिलने लगा जोर जोर से, सारे फल जो थे ताल वृक्ष के गिरने लगे। ठीक है। सारे जो मित्र हैं वो सब फल इकट्ठा करने लगे, आनंद उठाने लगे।
तो अब सोचो बलराम जी पूरे वृक्ष को हिला रहे, तो सभी आनंदित थे, लेकिन एक व्यक्ति आनंदित नहीं था। ठीक है, तो ये नियम है, भक्तों का आनंदित देख के, भक्तों को आनंदित देख के, भक्तों का आनंद देख के जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। तो धेनुकासुर दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम और भक्त खुश थे, वे दुखी हो गए। अब धेनुकासुर आया पूरा क्रोधित हो गया। अब ये किस रूप में है? गधा, गधा के रूप में। तो क्रोधित होके आया और देख रहा है कौन है, बलराम जी वृक्ष हिला रहे, बहुत तीव्र से विशाल रूप उसकी काया थी, चिल्लाते हुए, पर्वत के जैसा था वो, चिल्लाते हुए दौड़ दौड़ के जोर से दौड़ता हुआ आया और फिर आकर अपने पिछले पैर से बलराम जी के छाती पर मारने लगा। ठीक है, सोचो इतना विशाल राक्षस पर्वत जैसा है, दौड़ते हुए आया और अपनी पूरी शक्ति से बलराम जी को मार। बलराम जी का उम्र कितना है? 7 वर्ष लगभग। कुछ नहीं हुआ, बलराम जी ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, और फिर बलराम जी अपना पैरों से बहुत मारने का प्रयास कर रहा था, इसलिए बलराम जी ने क्या किया, उसका पैर पकड़ा, गोल 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 जोर से उसको घुमाते 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 क्या किया, फेंक दिया वृक्ष के ऊपर, और इतनी तीव्र गति से घुमाया कि धेनुकासुर का अंत हो गया। इतना बड़ा राक्षस केवल घुमाने से अंत हो गया। जब धेनुकासुर मारा गया तो उसके जितने भी मित्र थे, संबंधी थे, सब दौड़ते हुए आए और कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर दी। तो कृष्ण और बलराम सबको पकड़ पकड़ के इसी तरह से घुमा घुमा के फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए। सारे ताल वृक्ष के फल टूटते गए, गिरते गए, और धीरे धीरे करके पूरे जितने उसके असुर थे, जितने उसके मित्र थे, सबका मृत्यु हो गया। अभी धेनुकासुर किस रूप में था? किस रूप में था? गधा के रूप में। तो गधा क्या प्रदर्शित करता है? हाँ, गधा प्रदर्शित करता है अज्ञानता। ठीक है, धेनुकासुर क्या प्रदर्शित करता है? अज्ञानता। अज्ञानता मतलब आप किसी के घर में गए हो और भूल गए, हम चर्चा कर रहे थे ना, किसी के घर में गए और भूल गए कि ये दूसरे का घर है, तो क्या करोगे? जाओगे आराम से, फ्रिज खोलोगे, सोफा पे बैठोगे, चाय पियोगे, जो करना है घर में सब अपना समझने लगोगे। इसको क्या कहते हैं? अज्ञानता। वास्तविक स्तर, वास्तविक हमारा अस्तित्व की अज्ञानता। ठीक है, और यही क्या है? अहंकार। तो धेनुकासुर क्या था? ये मैं और मेरा, ये तालवन ये किसका है? मेरा है। मैं किसी को यहां से एक फल ले जाने नहीं दूंगा। ये है धेनुकासुर। मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, और यहां से किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा, किसी को कुछ करने नहीं दूंगा। ये क्या है? क्या है ये? धेनुकासुर। तो ये सब भगवान अलग अलग राक्षसों को मारते हैं, तो ये इसलिए नहीं मारते कि चलो पिक्चर बनाने के लिए स्क्रिप्ट मिल गया या फिर कोई कथा करने के लिए एक स्टोरी मिल गया। क्यों मारते हैं? ताकि हम जो गधे जैसी बुद्धि रखते हैं उसमें समझ सके कि हमारे हृदय में भी धेनुकासुर है, वो गधा है, मैं और मेरा के रूप में चिल्ला रहा है, और अपने वास्तविक अस्तित्व को, स्वरूप को, कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये हमें स्वीकार करने नहीं दे रहा है। ये हमें स्वीकार करने नहीं दे रहा है। और इसी कारण हम इस संसार में फंसे हुए।
इसी कारण हम संसार में परेशान हैं। और इसका निवारण कौन करता है? गुरु बलराम जी। तो बलराम जी की कृपा से क्या होता है? धेनुकासुर का वध होता है। ये जो हमारे भक्ति में सर्वोच्च एक सबसे विशेष जो दोष है कि मैं भगवान हूं, मैं स्वामी हूं, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा है, ये जो धेनुकासुर प्रवृत्ति हमारे अंदर है, इसका विनाश कौन करते हैं? गुरु। इसका विनाश करते हैं बलराम जी। और जब ये चूर चूर होता है, ये विनाश होता है, तब वास्तव में हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। और उसके पश्चात सारे मित्र और कृष्ण सदा के लिए तालवन का जो फल है सबके लिए उपलब्ध हो गए। तो जब तक हमारे हृदय में ये दोष रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाएंगे। यहां तक कि भक्तों को आनंदित देखकर हम क्या होगा? हमारे हृदय में द्वेष उत्पन्न होगा, हम विचलित हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। कुछ कुछ लोग कृष्ण और राम जी की स्तुति भी सहन नहीं कर पाते। बोल रहे आप एक मनुष्य को इतना क्यों जय जयकार कर रहे हो, इतना क्यों गुणगान कर रहे हो? यह आसुरिक प्रवृत्ति है, स्वामी बनने का भाव है। और फिर इस प्रकार से गुरु का आश्रय लेंगे, बलराम जी का आश्रय लेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ये जो दोष है इसका विनाश होगा। ठीक है। उसी प्रकार से कृष्ण और बलराम ने और एक राक्षस, बलराम जी ने और एक राक्षस का वध किया, जिसका नाम है प्रलंबासुर। ठीक है। तो कृष्ण और उनके मित्र और बलराम जी अलग अलग प्रकार का खेल खेलते थे। ठीक है। तो क्या करते थे? सब लोग अपने, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बांसुरी बजाया करते थे। फिर एक खेल है कि अमलकी जो फल है, बेल फल है, एक जन उछालता था और दूसरा व्यक्ति, दूसरा बालक क्या करता था? गोप उस बेल को दूसरे बेल से मारता था, और अगर उसे फूट गया वो हवा में, तो फिर सब लोग, जिसने फोड़ा वो उत्साहित हो जाता था, चिल्लाने लगता था। ठीक है। बेल फल का फुटबॉल भी खेलते थे अपने जैसा नहीं। उसके पश्चात वो क्या करते थे? एक बड़ा कंबल लाते थे, कृष्ण और उनके सारे 4-4 लोग कंबल में प्रवेश करते थे और बैल बनते थे या फिर भैंसा बनते थे। फिर एक दूसरे से क्या करते थे? झगड़ा करते थे। ठीक है। फिर कुश्ती करते थे एक दूसरे के साथ। फिर पक्षी उड़ रहा है आकाश में, तो फिर उसकी नकल निकालते निकालते पक्षी जैसा व्यवहार करते रहते। ठीक है। फिर मेंढक देखते थे और मेंढक के जैसा कूदने लगते थे। तो ये सब देखो, अभी आज भी बच्चे खेलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब बच्चे खेलते हैं तो फिर या तो वो उब चुके हैं किसी चीज से, थोड़े बड़े बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे को हराने के लिए खेलते हैं, कुछ प्राइज के लिए खेलते हैं, कंपटीशन के लिए खेलते हैं, बड़ा दिखाने के लिए खेलते हैं, अलग अलग कारणों से खेलते हैं। लेकिन ये कृष्ण के मित्र जब खेल रहे हैं तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये दिव्य स्तर पे एक शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है। खेल एक माध्यम, ये शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान। वो सब छोड़कर हम इस संसार में हैं, वो सब छोड़कर हम इस संसार में भटक रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक समय हम कृष्ण के साथ थे, कृष्ण के साथ आनंद लेते थे, वो सब छोड़कर इस संसार में हम अलग अलग प्रकार के तथाकथित भोग को भोग रहे हैं, ये सोच के कि आनंद, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हमारा। इसी प्रकार से एक राक्षस था, उसका नाम था प्रलंबासुर। ठीक है।
तो प्रलंबासुर किस रूप में आया? प्रलंबासुर एक कृष्ण के मित्र के रूप में आया। ये भी बहुत सुंदर लीला है। और कैसे रूप में आया? कृष्ण के मित्र के रूप में आया। और इस तरह से आया कि अपने आप को ऐसा गोप बनाकर आया, सुंदर, बिल्कुल गोप के जैसा दिख रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बाहर से आया। कृष्ण तो देखकर समझ गए थे, ठीक है। तब अलग अलग प्रकार का खेल खेलते थे, तो कृष्ण ने कहा आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? छुपा छुपी खेलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अब 2 टीम बनाएंगे। एक टीम के कैप्टन कृष्ण, दूसरी टीम के कैप्टन बलराम। तो सब लोग छुपेंगे। अगर किसी ने पकड़ लिया किसी को, तो फिर क्या करेंगे? इस टीम का आदमी उस टीम के आदमी को अपने कंधे पे लेकर दौड़ाएगा, ठीक है। अपने कंधे पर लेकर उसको भगाएगा और नाचेगा जब तक उसको भगाना रहेगा, भगाना पड़ेगा, ये उसको दंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर सब छुपा छुपी खेलने लगे। सब लोग वहां पर पहुंच गए। तो फिर कृष्ण का टीम हार गया, ठीक है। कृष्ण का टीम हार गया। तो फिर कृष्ण ने किसको उठाया? श्रीदामा। भद्रसेन ने उठाया विलसी को, ठीक है। और प्रलंबासुर ने उठाया बलराम जी, ठीक है। तो उनको था कि ये क्या करेंगे, आप इनको उठा के इस क्षेत्र तक आप लेके जाओगे, इस क्षेत्र तक आप घुमाओगे, और फिर घुमा घुमा के आप थोड़ी देर ये करके जब आनंद हो चुका है, तृप्त हो गए, तो उसके बाद वापस आ जाओगे। तो सब लोग, कृष्ण ने जब छुपा छुपी खेल रहे थे, तो सबको भांडीर वन लेकर चले गए थे, ठीक है। तो वहां पर ये लीला बहुत उपयुक्त थी। तो भांडीर वन पहुंच गए थे और ये सुंदर लीला हो रही थी। भांडीरवत वृक्ष थे वहां पर उपस्थित। तो अब बलराम जी बैठे हुए और प्रलंबासुर गोप के रूप में बलराम जी को उठाया हुआ है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। जहां तक सीमा थी, जहां तक भगाना था, वहां तक तो ठीक था। अब ये भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। बलराम जी बोल रहे ये क्या कर रहे हैं, कहां तक भाग के जा रहे हैं? तो भागते 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 अब बलराम जी समझ गए ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और सारे उनके मित्र कृष्ण थे, तो क्या किए, बलराम जी अपना वजन बढ़ाने लगे। अब सुमेरु पर्वत के इतना विशाल हो गए, अब ये छोटा बालक थोड़ी इतना ये ले पाएगा। जैसे पूतना जब कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो पहले तो सुंदर अप्सरा के रूप में थी, दूध पिला रही थी। जब कृष्ण उसके प्राण पीने लगे तो पागल हो गई और फिर विशाल राक्षसी का रूप धारण कर ली। तब बलराम जी को समझा कि अब प्रलंबासुर को समझा कि अब मैं इसको नहीं उठा सकता हूं, तो विशाल राक्षस का रूप धारण कर लिया, ठीक है। उसके जो बाल थे वो आग के लपटे जैसी थी, ठीक है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, जो आंखें थे वो बड़े बड़े कोयले के रूप में थे, ठीक है। और विशाल एक बादल जैसा वो दिख रहे थे, okay? बड़ी बड़ी दांतें थी उनकी, और सुनहरे आभूषण पहने हुए थे, ठीक है। और सुनहरा उनका त्रिशूल था। तो ये सब जब बड़ा स्वरूप, बड़ा अपना रूप दिखाया प्रलंबासुर ने, तो बलराम जी को गुस्सा आया, क्रोध आ गया। बलराम जी को क्रोध क्यों आया? क्यों आया? अच्छा खासा खेल रहा था, टाइम खराब कर दी। उनको इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि ये मेरे को छल कर रहा है। बोले इतना अच्छा टाइम चल रहा था, इतना अच्छा खेल रहा था, कोई खेलते वक्त किसी को बुला लो तो बच्चा नाराज हो जाए। तो बलराम जी बोले इतना अच्छा खेल रहा था, मेरे मित्रों के संग से मुझे अलग कर दिया, ऐसा है। तो ये विशाल रूप सोचो बलराम जी, अब बलराम जी इन सबके ऊपर सोचो, इतना विशाल बादल जैसा है, बड़ा बड़ा चट्टान जैसा है, त्रिशूल दिख रहा है। बलराम जी क्या हुए, उनके ऊपर सुंदर चंद्रमा जैसे दिख रहे थे। इतना विशाल राक्षस, बलराम जी उनके कंधे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, केवल एक घूसा उनके सिर पे मारा, केवल एक घूसा जोर से मारा, धाम, वहीं प्रलंबासुर खत्म हो गए। उसी क्षण प्रलंबासुर खत्म हो गए। कितना मारना पड़ा? केवल एक, तुम
इतना राक्षस, इतना सब सोच के आया था बेचारा, लेकिन वहीं पे उसका विनाश हो गया। और जब वो गिर गए तो सारे गोप जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे, बहुत अच्छे आपने मार गिराया ये। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर का वध हुआ। अब प्रलंबासुर क्या प्रदर्शित करता है? प्रलंबासुर क्या प्रदर्शित करता है? प्रलंबासुर प्रदर्शित करता है हमारा एक व्यक्ति का जो विशेष रूप से काम, ठीक है, जो सूक्ष्म और स्थूल रूप में जो काम का प्रदर्शन होता है, ठीक है, मैथुन बोलो, मिलन बोलो, काम बोलो, तो ये प्रदर्शित करता है कौन? प्रलंबासुर, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप से कैसे? तो व्यक्ति विशेष रूप से इस संसार में जो दौड़ने की या संघर्ष करने की या कोई भी कार्य करने की ऊर्जा जो होती है, प्रेरणा, वो दो चीजों से आती है। एक या तो काम, दूसरा दिव्य स्तर पे प्रेम। अगर किसी को भौतिक समृद्धि चाहिए तो फिर उस काम के प्रति, उस सूक्ष्म और स्थूल, ग्रॉस और सटल, सूक्ष्म और स्थूल काम के प्रति बहुत ये रहता है। जैसे अलक्षेंद्र को जब पूछा गया कि भाई आप इतना समृद्धि, इतना संपत्ति, पूरा विश्व क्यों जीतना चाहते हो, तो बोले मैं जब सब विश्व जीत जाऊंगा तो संसार की सबसे श्रेष्ठ 100 स्त्रियों से विवाह करूंगा और सब स्त्रियों के साथ मेरे एक एक पुत्र हों। ये उसका लक्ष्य था, मूर्ख का। ये हमारे भारत के एक संत ने उसको कहा। अरे ये कौन सा लक्ष्य है जीवन? तो काम वासना भी जीवन का एक लक्ष्य हो जाता है। और उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में ये काम वासना कैसा है? पद, प्रतिष्ठा, नाम, जय जयकार, गुणगान, ये सूक्ष्म काम है। और ये दोनों क्या है? प्रलंबासुर के रूप में प्रलंबासुर प्रदर्शित करता है। ये कैसे आता है? प्रलंबासुर कैसे आए? कृष्ण के संग में क्या बनकर? मित्र बनकर। तो हमारे जीवन में भी ये इसी तरह से आते हैं, मित्र बनकर। अरे थोड़ा सा ये कर लो, उसके बाद भक्ति बाद में, ये इंपॉर्टेंट। मित्र बनकर आते हैं, भेष बदल कर आते हैं कि इस समय ये कर लिया, इस समय इसको प्रधानता दो, प्रसिद्धि, नाम, इज्जत, शोहरत, वो सब देखो जो भाग्य में है, अपने मेहनत से है जो आएगा। लेकिन साधना छोड़ के, सेवा छोड़ के, गुरु आश्रय छोड़ के, भगवान छोड़ के, नाम जब छोड़ के अगर कोई कर रहा है तो फिर मूर्खता है। और वही ये प्रलंबासुर दिखा रहा है। कई लोग कहते हैं ना मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, अभी मेरा समय नहीं है, अभी ये कार्य है, अभी वो कार्य है। तो ये प्रलंबासुर है, ये प्रलंबासुर है। यह असुर हमें भगवान से छल, भगवान से दूर जाने का मार्ग बताता है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारबलिका, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम न। कृष्ण को प्रसन्न करने को प्रेम कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा काम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रलंबासुर किसको? तो ये वेश बदल के आए हैं, कृष्ण के बैरी है, राम, बलराम जी के बैरी। तो जब तक हमारे हृदय में प्रलंबासुर है, कैसे हम कृष्ण और बलराम से प्रेम कर सकते हैं? द्वेष होगा, द्वेष होगा हमारा कृष्ण और बलराम से। भक्ति उत्पत्ति नहीं होगी, भक्ति की प्रगति नहीं होगी। इसीलिए इसको मारने के लिए, इसका विनाश करने के, देखो दोनों विशेष रूप से मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन है। ये मिथ्या अहंकार जो हमारा अज्ञानता है, अहंकार है, धेनुकासुर, प्रलंबासुर विशेष रूप से गुरु के द्वारा तोड़ा जाता है, गुरु के द्वारा विनाश किया जाता है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं और ये जो सेवा भाव है इसको हम बढ़ाते हैं। बहुत सूक्ष्म है, हम जप करने लगते हैं, नाम जप बढ़ाते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन ये जो
आनंद भोगने की, सेवा लेने की, स्वामी बनने की, भगवान बनने की, ये जो भावना है जो हृदय में बहुत अंदर डूबा हुआ है, कोई हमारा थोड़ा अपमान कर दे हम विचलित हो जाते हैं, कोई कुछ बोल दे हम विचलित हो जाते हैं, ये एकदम सूक्ष्म रूप से अंदर छिपा पड़ा हुआ है। और बलराम जी केवल बोलते नहीं है, करते हैं। नित्यानंद प्रभु के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, बलराम जी के रूप में वो कर रहे हैं वो सेवा। निज आनंद का कोई अभिलाषा ही नहीं है उनको, एकमात्र आनंद क्या है? कृष्ण की सेवा। और जीव का वास्तविक आनंद वही है, इसके विपरीत जाएगा तो बेचारा परेशान होगा। वास्तविक आनंद यही है, भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा। और वो भाव हमारे हृदय में कैसे आएगा? जब हम हृदय से बलराम जी का आश्रय लेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, तब हमारे हृदय का ये जो दोष है वो विनाश होगा। ये बलराम जयंती के शुभ अवसर पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, बलराम जी का आश्रय ले सकते हैं, लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु के चरणों में विनती कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं कि हम हृदय से सेवक बने, चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार दास के दास के दास का दास बने। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी इतना दुख लेकर, इतनी पीड़ा लेकर वे पाश्चात्य देश गए। चाहे तो वृंदावन में अपना अंतिम समय वो बिता सकते थे, वृद्धावस्था को 70 वर्ष की आयु थी, वृंदावन में बड़े आराम से बिता सकते थे। 70 वर्ष की आयु में वो पाश्चात्य देश में जा रहे हैं, वहाँ के अलग अलग वातावरण, अलग अलग लोग, इतना संघर्ष, रात रात भर जाग रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश निरंतर चल रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। हार्ट अटैक आ रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, मारने का प्रयास किया गया, लोग गलत समझ रहे हैं, क्या क्या नहीं हुआ। और इतना सब संघर्ष किसके लिए? हमें भक्ति प्रदान करने के लिए, हमें कृपा प्रदान करने के लिए। तो वास्तव में हम अपने गुरु को कभी, श्रील प्रभुपाद जी को कभी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। ठीक है। हमें सदैव स्तुति करते रहना चाहिए, जय जयकार करते रहना चाहिए और नम्र रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नम्र रहना चाहिए। त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णु अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा है। हमारे जीवन में आखिर क्या है, हमारी क्या योग्यता है कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं? ये कोई साधारण नहीं है, बहुत बहुत विशेष कृपा लगती है कि किसी के जीवा पे हरि नाम आ जाए और वो हरि नाम हमें प्राप्त हो रहा है। तो कृतज्ञ रहो, नम्र रहो। वो नम्रता से, वो कृतज्ञता से हम वास्तव में गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, बलराम जी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और बिना बलराम जी की कृपा, कृष्ण का कृपा संभव है। बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के, चैतन्य महाप्रभु के कृपा असंभव है, ये संभव ही नहीं। बलराम जी पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं। पहले हमें बलराम जी का आश्रय लेना है। ठीक है। रेफरेंस लगता है, रेफरेंस। ठीक है। भक्ति में क्या लगता है? रेफरेंस लगता है कि हम फलाने फलाने का है, किसका रेफरेंस? बोले मैं बड़ा भक्त हूँ, नीचे कोई रेफरेंस। जैसे हम लोग ना एक कंपटीशन, ऐसे एग्जाम्स लिखवाते हैं तो उसमें बताते हैं कि आप किन से जुड़े हो, आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। तो कुछ कुछ लोग लिखते हैं भगवान शिव, भगवान कृष्ण, डायरेक्ट, बोले सीधा तो हम पूछते हैं कि कौन इस पृथ्वी तल पे तुम्हारा कौन मार्गदर्शन करता है? बोले मैं स्वयं। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण, शिव जी। बोले ना, क्यों? क्योंकि ये झुकना जो है ये सरल बात नहीं। तपस्या करना, हिमालय में जाके घोर अलग अलग प्रकार का
तप करना ये एक प्रकार से सरल है, लेकिन अपने अहंकार को गिराना और गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने अहंकार सम्मान को बगल में रख के सेवा को प्रधान समझना, ये वास्तव में तपस्या है। ये सरल नहीं, ये वैराग्य का लक्षण। कुछ लोग इस बात का अहंकार करते हैं, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं। तो उनका अहंकार जो है वो 56 भोग खा रहा है, शरीर उपवास कर रहा है। उपवास का अर्थ है भगवान के समीप जाना, नम्र बनना, भक्ति करना। ठीक है, तो कल एकादशी भी है, सब लोग भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और विशेष रूप से बलराम जी की कृपा की अभिलाषा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी विशेष कृपा हो। अपने गुरु के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो, स्तुति व्यक्त कर सकते हो, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में स्तुति व्यक्त कर सकते हो, उनके कृपा की अभिलाषा कर सकते हो। और शीघ्र ही बलराम जयंती आ रहा है, तो सब लोग आइए मंदिर में और दिव्य त्योहार में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।